जिस यूजीसी के काले कानून का विरोध सवर्ण समाज कर रहा था, हमारे जैसे लोग कर रहे थे कि भाई इसमें हिंदू को बांटने का प्रयास हो रहा है, समाज में बड़ी खाई पैदा हो जाएगी, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। और उस पर एक बड़ी अंदर तक चीर कर रख देने वाली खामोशी सुनाई दे रही थी सियासी गलियारों में। उस कानून पर रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट से। यानी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इसको लेकर इस वीडियो में आपको एक एक बात जो अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है वो बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूजीसी के नए नियम को रोका ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस नियम को बनाने वाले जो यूजीसी के अधिकारी वगैरह रहे होंगे उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भाई ये भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए नियम जो हैं उन पर रोक लगेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जो भी फैसला सुनाया उसके पीछे आप ये याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो सवर्ण समाज ने लड़ी है कि भाई लगातार सड़क पर लोग निकलते रहे। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लोग क्या नौकरी वोकरी छोड़कर अपना काम छोड़कर बाहर निकलेंगे। वो उस सवर्ण समाज ने ये दिखाया कि भाई ये भेदभाव होगा, हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो हम कहां जाएंगे। और इसीलिए देश भर में इसने आंदोलन का रूप लिया और मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट गया जहां इस पर रोक लगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए क्या कहा है पहले आप इसको समझिए। उससे पहले आपको एक बार सुनाता हूं विष्णु जैन जो कि इस केस को लड़ रहे थे कि ये कानून रुकना चाहिए। सुनिए उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है जो नए यूजीसी के नियम आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है। और कोर्ट ने इस पूरी जो हमारी आज बहस थी, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पॉइंट था, वो यही था कि जिस तरह से इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है उससे समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट होगा और ये डेफिनेशन कानूनन रूप से सही नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 2012 का नियम अभी लागू रहेगा और ये नया नियम जो है वो एक तरीके से डस्टबिन में चला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगाते हुए जो बातें कही उसने यूजीसी के इस नए नियम की लंका लगा कर रख दी। और इसलिए आपको सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। जो लोग सोशल मीडिया पर एक तरीके से इस बिल को समर्थन दे रहे थे, इस कानून का समर्थन कर रहे थे, वो लोग सुने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। यानी साफ तौर पर जो लोग ये कह रहे थे कि अरे ये तो भ्रांति फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को भ्रांति नहीं दिख रही। बहुत सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि प्रथम दृष्टया एक बार में देखने में ये लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो वो जो सरकार के अंदर के लोग थे, निशिकांत दुबे और वगैरह वगैरह, जो ट्विटर पे कह रहे थे कि अरे इसमें तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ढंग से, ये भ्रांति फैल रही है, जाके लड़ते ना आज कोर्ट के अंदर केस और बताते सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को भ्रांति नहीं दिखी, उसको दिखा कि क्या हो सकता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब तक इन नियमों के लागू होने पर रोक रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस पूरे मामले में कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी ये पूरा कानून देश को पीछे ले जाने वाला है। और यही बात हम डे 1 से कह रहे थे। जब बाकी पत्रकार इस पर वीडियो नहीं बना रहे थे तब पहले दिन मैंने आपसे ये वीडियो बनाकर कहा था कि हम क्या चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है वो SC ST OBC के बच्चों के साथ दोस्ती करना छोड़ दे क्या, वो दूर बैठे क्या, एक दूसरे को शक की निगाह से देखे क्या। दोस्ती में लड़ाई झगड़ा सब होता है, तो क्या एक दूसरे से लड़ना झगड़ना छोड़ दें, प्यार मोहब्बत छोड़ दें, यही सोच के कि बाप रे बाप कल को जरा सा मुंह से कुछ निकल गया तो मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा और मेरा करियर तबाह हो जाएगा। हम समाज को बांट रहे थे। जिस हिंदू को एक हो तो सेफ है का नारा देकर साथ लाए उसको हम खुद बांटने निकले थे। और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम पीछे ले जा रहे हैं क्या सबको। आप देखिए
कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण बातें कही, इसलिए मैंने कहा वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और यही बात हम भी लगातार कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है SC ST के साथ कोई गलत नहीं होता, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन प्रोटेक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि गलत कौन करेगा ये आपने पहले से तय कर दिया, अरे ये तो जनरल कैटेगरी वाला ही करेगा। क्यों SC ST के खिलाफ OBC वाला नहीं बोल सकता क्या? OBC के खिलाफ SC ST वाला नहीं बोल सकता क्या? और जनरल का शोषण नहीं हो सकता क्या? और यही कोर्ट को दिख रहा है, जो हमें दिख रहा था, बाकी लोगों को दिख रहा था। और कुछ लोग आंखें बंद कर लेना चाह रहे थे, शुतुरमुर्ग की तरह मुंह जमीन में डालकर रहना चाह रहे थे, उनको नहीं दिखे लेकिन बाकियों को दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि UGC के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इन नियमों को देखने के लिए शिक्षाविदों, न्यायविदों, सोशल इंजीनियरों की एक कमेटी की जरूरत है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया एक ढंग की कमेटी बनाइए जो इसको देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे आसपास अलग अलग स्कूल हो, जैसा कि अमेरिका में है, जहां गोरे बच्चे अलग स्कूलों में जाते हैं। हम ये भारत बनाना चाहते हैं क्या? भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूल्स, कॉलेजेस को अलग थलग नहीं रख सकते। अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो हम चिंता जताते हुए कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं कि पूरा समाज बढ़ जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी संवैधानिक सवाल नहीं है। राज्यों को SC ST के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब ज्यादातर राज्यों में, यहाँ तक कि विधायिका ने भी महसूस किया है कि अब आरक्षित कमेटी के अंदर भी लोग अमीर और गरीब बन गए हैं, समुदायों को ग्रुप्स में बांट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान सारे जो सिटीजन है उनको न्याय मिलना चाहिए, इसकी मांग उठाई गई। विष्णु शंकर जैन सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा कि वी आर चैलेंजिंग द रेगुलेशन 3C विच डिफाइंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद एक दूसरे काउंसलर ने कहा कि भाई रैगिंग भी एक इशू है, और उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि when I am a fresher, my appearance or look will show I am fresher. If I resist and dare to make complaint, I will face cross case allegation will be caste based discrimination. CGI ने, यानी काउंसिल की तरफ से कहा गया कि मान लीजिए मैं एक नया लड़का हूं, कॉलेज में गया हूं, रैगिंग होती है कई बार, मान लीजिए मैंने हिम्मत दिखाई और रैगिंग के खिलाफ जाकर कुछ कह दिया, कल को कोई मेरे ऊपर कास्ट बेस्ड एलिगेशन लगा देगा इस नए नियम के तहत, मैं क्या करूंगा? CGI ने पूछा कि वेदर योर कंप्लेंट ऑफ रैगिंग विल बी एंटरटेन्ड अंडर दिस, यानी इसके तहत जो UGC ने नया नियम बनाया, रैगिंग का आपका जो कंप्लेन है वो कवर होता है। तो जो काउंसिल थे उन्होंने कहा दे हैव नॉट इवन डिफाइंड रैगिंग। आप सोचिए, रैगिंग डिफाइन तक नहीं की है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। UGC ने उसको नए नियम में डिफाइन नहीं किया, ये काउंसिल कह रहे हैं अंदर CGI के साथ। दिस फ्रेशर बॉय विल फेस बार्स एंड गो बिहाइंड जेल in first month of college only. Wide definition of ragging was removed by this regulation. It only tackles caste issues. It is regressive. Universities divided in senior juniors. यानी काउंसिल की तरफ से कहा गया कि भाई इसमें तो आपने रैगिंग के लिए व्यवस्था ही नहीं की। पहले कोई फ्रेशर जो है, मान लीजिए उसने शिकायत की, उसको फंसा दिया गया, वो तो अपने करियर के, अपने कॉलेज के पहले साल में जेल चल जाएगा। क्या करेगा वो बच्चा? क्या करेंगे हम मदर ऑफ ऑल डील साइन करके अगर हमारा बच्चा जो है वो जेल में पड़ा रहेगा? क्या करेंगे हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अगर मेरा बच्चा जेल में पड़ा रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल था बॉस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समझा सुप्रीम कोर्ट ने। और नरेंद्र मोदी इतना देश में काम कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं बॉस? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सब ये माने बैठे कि हम मोदी के नाम पे जीत जाएंगे इसलिए कुछ भी कर दें। UGC के अधिकारियों की अगर गलती है तो मंत्री क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा? सारी चीजें नरेंद्र मोदी को ही देखनी है क्या? क्योंकि लास्ट में घूम फिर के जब ये सारा विरोध हुआ तो आया तो नरेंद्र मोदी पे, और इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखना चाहिए कि उनकी सरकार के इमेज को डैमेज करने वाले कौन से लोग इस मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। आप आगे देखिए कि ये पूरे मामले में चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि इवन लेजिस्लेचर हैविंग रियलाइज्ड दैट इवन विद इन रिजर्व्ड communities there are people who have become haves. Some communities are enjoying better things than others. It is policy makers' wisdom. Suppose a student belonging to a group of SC uses insulting language against another community student. Is there any remedy? Whatever we have gained, are we going in a regressive? यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई पिछड़े वर्ग में भी आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं। ये चीफ जस्टिस को याद दिलाना पड़ रहा है।
और वो कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए आरक्षित वर्ग में से किसी ने किसी के ऊपर दूसरी कम्युनिटी पर शिकायत कर दी या उस पर टिप्पणी कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? हम पीछे जा रहे हैं क्या? और इसीलिए इंदिरा जयसिंह जैसे लोग जो हैं वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट जो इसको सही बता रहा था, आप सुनिए वो ये क्या बात कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए और फिर आपको चीफ जस्टिस ने जो कहा है वो बात और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। There is no discrimination. प्लीज बताइए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कॉलरशिप्स में। उनको क्या स्कॉलरशिप की जरूरत है? उनके पास काफी पैसे हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ये असाइनमेंट्स में होता है, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है असाइनमेंट्स में। डिस्क्रिमिनेशन अवकाश सुपरवाइजर से होता है, उनको ये इसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सीटिंग में होता है, हॉस्टल्स में होता है, पीएचडी स्टूडेंट्स को होता है। कहाँ है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन? ये किस बात का हंगामा चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, उनको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अवकाश को प्रोटेक्शन की कौन सी जरूरत है? वही तो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, आप सबके सर के ऊपर वही तो बैठे हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज जी, religious minorities like Muslims and other religious... आप सुन रहे हैं, अपर कास्ट सिर के ऊपर बैठे। किसके सिर के ऊपर बैठे? इनके हिसाब से अपर कास्ट को सब मिल गया, इनके हिसाब से अपर कास्ट में कोई गरीबी नहीं है भाई, सब राजा बने बैठे हैं। जबकि चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि भाई जो शोषित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो SC ST OBC है, उसमें कई लोग जो हैं वो अब समर्थ हो चुके हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं। ऐसा नहीं है क्या? कोई OBC जो है वो संपन्न नहीं है आर्थिक तौर पर, कोई SC ST का संपन्न नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री OBC हैं, उनके मंत्रिमंडल में इतने लोग OBC के हैं, वो संपन्न नहीं माने जाएंगे क्या? और सारे जनरल कैटेगरी के लोग इनके हिसाब से जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। यही मानसिकता है जो हिंदू को बांट के इन लोगों ने इस देश में काम चलाया है। यार जनरल वाला तो सिर पे बैठा हुआ है, कौन हिसाब से सिर पे बैठा हुआ है बॉस? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और जो गलत केसेस हो जाते हैं SC ST एक्ट के तहत, वो इनको नहीं दिखता है, करेंगे हम होता क्या है गलत जनरल के साथ, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए CJI ने ये भी कहा कि वी अंडरस्टैंड सोशल वैल्यूज एंड एलिमेंट सोसाइटी इज फेसिंग, हाउ एंटायर सोसाइटी शुड ग्रो, हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव आउटसाइड कैंपस, इफ वी क्रिएट दिस दे मस्ट अप्लाई देयर माइंड। यानी अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्राइमा फेसी लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशंस, देयर इज कंप्लीट वेगनेस केपेबल ऑफ मिसयूज, सम एक्सपर्ट में एडवाइज रीमॉड्यूलेशन। यानी चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि प्राइमा फेसी जो भाषा इस्तेमाल की गई है इस कानून में, उसमें वेगनेस है, उसका मिसयूज हो सकता है, और एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो इसको बेहतर ढंग से ड्राफ्ट करे। इसीलिए इस पूरे मामले में अब कह दिया गया कि 19 मार्च को सुनवाई होगी। फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि यह कानून जो है वो ठीक नहीं था, पीछे ले जाने वाला था, और इसमें ऐसी चीजें थी जो कि मिसयूज का रास्ता खोलती थी। गलत जनरल कास्ट कह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो यह फैसला आ गया, सरकार से भी उम्मीद, और इसीलिए सरकार को एक बेहतर कमेटी बनाकर इन चीजों को सुधारना चाहिए। और ये उम्मीद अब कम से कम हम करें, भाई राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, फिलिस्तीन पे बोलने वाले सारे लोग चुप थे, जनरल कास्ट पे कोई बोलने को तैयार नहीं था। ये लोग कम से कम अब इसका ये मुद्दा ना बना दे कि भाई SC ST OBC के साथ देखो अन्याय हो गया। हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा करने का ये हथियार ना बन जाए फैसला, बस यही उम्मीद की जा सकती है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।